करवा देते हैं। बड़ी खबर, चंडीगढ़ कैबिनेट मंत्री, चंडीगढ़ से ये खबर है जहां पे रणवीर गंगवा ने हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी है। आपको बता रहे हैं कि मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी के लोग ही नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कहना है उनका। 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश भर में हरियाणा डे मनाया जाएगा और इसको लेकर प्रदेश भर में अलग अलग गतिविधियां की जाएंगी और पंचकुला में भी इसको लेकर एक बड़ा आयोजन 1 से 3 तारीख तक 3 दिन का एक आयोजन जो है वो किया जाना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा मौजूद है। सर, हरियाणा डे आ रहा है, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे सभी को? मैं सभी प्रदेशवासियों को 1 नवंबर हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा का अलग से अस्तित्व में आया और तब से लेकर के लगातार हरियाणा जो है वो आगे बढ़ रहा है। विकास की गति आज अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बहुत स्पीड से हरियाणा जो है आगे बढ़ रहा है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हमारे एक अपना नया एयरपोर्ट हिसार में बनाने की बात हो, चाहे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसका विस्तार जो हुआ है, जिस तरीके से बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बनी है, बहुत से हमारे स्कूल कॉलेज और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि हुई है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बेशक अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो छोटे राज्यों में आता है, लेकिन जो योगदान हरियाणा का है वो बहुत बड़ा है इस भारत को आगे ले जाने में। और मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से हरियाणा विकसित हो रहा है और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो विजन है कि 2047 में भारत जो है वो विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उसमें विकसित हरियाणा आपको अलग से दिखाई देगा। वहीं सर, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर जो है चार्जशीट हुई है। एक बहुत लंबे समय बाद जो है जो सीएलयू कांड है वो एक बार फिर से चर्चाओं में आया है। इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि नवनियुक्त ही उनकी नई नियुक्ति हुई है और उनके खुद के पार्टी वालों ने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, कहा था कि बेदाग छवि का इंसान जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आई उसने घपले और घोटाले करने का काम किया, इस प्रदेश को देश को लूटने का काम किया। और किस तरीके से इनके लोगों ने जो चाहे वो सीएलयू के नाम पे, चाहे इसमें जो नौकरियों के अंदर और हर तरीके का भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। और निश्चित रूप से आज जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं उनके ऊपर हम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी उसके ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। कि सीनियर नेता हैं कैप्टन अजय यादव जी, उनका बयान मैंने देखा। हिसार से ही पूर्व एमएलए हैं संपत सिंह जी कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बात पे कहा कि किस तरीके के लोगों को जो है बना दिया गया है। तो कांग्रेस असल में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट है अलग अलग। कोई हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और अलग बना रहे हैं, वीरेंद्र सिंह अपना बना रहे हैं। इस तरीके के गुट है और ऐसे गुट है जिनको एक दूसरे के कतई विश्वास नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए इनका ग्राफ निरंतर गिर रहा है। सर, अभी बीते दिनों ही हरियाणा में बहुत सारे युवाओं को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। लगभग 50 से ज़्यादा युवा थे और उन्होंने बताया भी कि वहाँ पर किस तरह से बुरा बर्ताव किया गया और जो एजेंट्स उन्हें यहाँ तक डंकी रूट के माध्यम से लेके गए थे वो एजेंट्स भी अब फरार हो गए। हालांकि हरियाणा में इस तरह का जो कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए कानून भी बना हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमने कानून भी बनाया है विधानसभा में और मैं हमारे प्रदेश के युवाओं से भी यही आग्रह करूँगा किस तरीके के लोगों के अंदर झांसे में ना आए। देखिए, अपने अपने राष्ट्र का, अपने अपने देश का अपना अपना नियम कायदे होते हैं। डंकी रूट का रास्ता कतई न अपनाएं। अगर किसी को जाना ही है तो एक जो कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से जाने का काम करें। और आज तो हरियाणा गवर्नमेंट इसमें आगे आकर के हर तरीके की मदद करने का काम जो है वो युवाओं का कर रही है।
तो गलत कोई रूट से जाता है तो फिर इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे युवा इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, बिहार चुनाव अब बिल्कुल 4 तारीख को जो प्रचार है वो भी थम जाएगा, 6 तारीख को मतदान है। हरियाणा से भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो बिहार जाकर प्रचार करके आए हैं। हरियाणा के जो चुनाव प्रभारी थे वो अब बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, तो एक कनेक्शन भी कहीं ना कहीं बनता है। कैसे देखते हैं आप बिहार में इस वक्त के चुनाव के समीकरण? देखिए, जो बिहार से इनपुट आ रहा है और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी वहां गए हुए हैं प्रचार करने। माननीय मुख्यमंत्री भी गए हैं, जो वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है उसके तौर पर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। और क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। और आज यही कारण है कि चाहे देश की बात है, प्रदेश की बात है, हर किसी के सिर पे जो है नरेंद्र मोदी जी का जादू चढ़ करके बोल रहा है। और आज देश और प्रदेश के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार जो है बनेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिहार में जो एनडीए की जीत है वो सुनिश्चित उसे बताया, और कहा कि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स वहां से आ रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।